ऐसी चीजें जो अगर हम लोग डिस्कस करें और समझें तो डायरेक्ट सेलिंग के फंडामेंटल सही हो सकते हैं। अ, अगर आज मैं बात करना चाहूं तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा कस्टमर माइंडसेट पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। इफ यू आर इन टू सेल यू हैव टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ ए कस्टमर। कस्टमर जो है वो बहुत कॉमन, मैं कह सकता हूं, ऑब्जेक्ट है। आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हैं तो भी कस्टमर ही भगवान है, आप ट्रेडिशनल कंपनी हैं तो भी कस्टमर ही भगवान है, और आप ई कॉमर्स कंपनी हैं तो भी कस्टमर ही भगवान है। यानी कि पूरी जो सेल इर्द गिर्द जिस चीज की घूमती है उसे हम कस्टमर कहते हैं। इफ यू हैव कस्टमर्स यू आर किंग। और ऐसे में अगर हम उस कस्टमर के माइंडसेट को नहीं समझें, ऐसे में हम उस कस्टमर की मानसिकता को नहीं समझें, तो बिजनेस में होना बेमानी हो जाता है। बिजनेस को करने के लिए यह समझना होगा कि जो कस्टमर है उसका माइंडसेट क्या है, उसकी मानसिकता क्या है, उसकी विचारधारा क्या है, उसका सोचना क्या है, उसका नजरिया क्या है। और ऐसे में जब हम बात कर रहे हैं तो हमें बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। डिटेल शुरू होती है यहां से कि आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हैं, आप ई कॉमर्स कंपनी हैं, आप ट्रेडिशनल कंपनी हैं, इससे कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता है? क्योंकि ये कस्टमर सालों से एक प्रोडक्ट खरीद रहा है। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, फेस वॉश, तरह तरह के पर्सनल केयर, हेल्थ सप्लीमेंट्स, बेसिक आयुर्वेदा, एडवांस आयुर्वेदा, एडवांस कॉस्मेटिक, प्रीमियम, प्रोफेशनल, पता नहीं अलग अलग नामों से जो रेंज आती है ये खरीदता है। और ये सालों से खरीद रहा है, ये लगातार खरीद रहा है, बहुत लंबे समय से खरीद रहा है। और इसको खरीदते खरीदते इसकी एक आदत डेवलप हो, खरीदते खरीदते कस्टमर की, हिंदुस्तानी कस्टमर की मैं बात करूं तो एक आदत डेवलप हो गई है। जिस आदत के बारे में अगर हम थोड़ा सा भी डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे तो समझ पाएंगे। वो आदत यह है कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता ये किस कंपनी का प्रोडक्ट है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता ये इसका मालिक कौन है, उस कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ता उसका सीईओ कौन है, उसका जीएम कौन है, उसका सेल्स एग्जीक्यूटिव कौन है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस दुकान से मिलेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो डायरेक्ट सेलिंग से मिलेगा, ई कॉमर्स से मिलेगा, या ई कॉमर्स अपना ट्रेडिशनल मार्केट से मिलेगा, बाजू की दुकान से मिलेगा, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 90% के आसपास तो हिंदुस्तान में एक ऐसा उपभोक्ता है जो ये भी नहीं जानता वो किस कंपनी का उत्पाद प्रयोग करता है। उसे सिर्फ प्रोडक्ट का नाम पता होता है। जैसे कि मैं बात करूं, उसे लक्स पता होता है, हमाम पता होता है, लाइफ बॉय पता होता है, लिरिल पता होता है, व्हील पता होता है, वीम पता होता है, सर्फ एक्सेल पता होता है, निरमा पता होता है, घड़ी पता होता है। कई बार इन ब्रांड्स के जो कंपनियां हैं, कौन सी कंपनी का वो प्रोडक्ट है, किस कंपनी का वो ब्रांड है, वो भी नहीं जानता। बहुत सारे लोग कोलगेट को ये भी नहीं जानते वो कौन सी कंपनी का है। बहुत सारे लोग मैं अगर बात करूं डिटोल को नहीं जानते वो किस कंपनी का है। बहुत सारे लोग हैं जो भांति भांति अलग अलग प्रोडक्ट को नहीं जानते वो किस कंपनी के हैं, पर वो उस उत्पाद से जुड़े हुए हैं, वो उस ब्रांड से जुड़े हुए हैं, वो उस प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं, वो उस प्रोडक्ट को बाय नेम जानते हैं, बाय फेस जानते हैं, उसको दूर से पहचान लेते हैं कि ये वो प्रोडक्ट है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिटोल बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है, उसका चेयरमैन कौन है, उसका सीईओ कौन है, उसकी पॉलिसीज क्या है। नहीं, वो एक लॉयल्टी फैक्टर उस प्रोडक्ट ने बार बार यूज करने के कारण उस कस्टमर के दिमाग में पैदा कर दिया है। उसे वो प्रोडक्ट अच्छा लगता है और उसे वो बार बार खरीदता है और बाय नेम जाके खरीदता है। उसे कतई कोई फर्क नहीं पड़ता है उस कंपनी का मैनेजमेंट कौन है, उसे कतई कोई फर्क नहीं पड़ता है उसका सीईओ कौन है, उसे कतई कोई फर्क नहीं पड़ता है वो कंपनी कहां की है, हिंदुस्तान की है, हिंदुस्तान से बाहर की है, इंटरनेशनल है, डोमेस्टिक है, ज्यादातर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि कस्टमर को, मैं फिर कह रहा हूं, आप डायरेक्ट सेलिंग से हो या आप ई कॉमर्स से हो या आप ट्रेडिशनल मार्केट से हो, इस बात से कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप डायरेक्ट सेलिंग से हो, आपकी कंपनी में गाड़ियां आती हैं, मर्सिडीज आती हैं या क्या आती हैं, कितना पे आउट बनता है, किसकी लाइफ बदलती है, किसकी नहीं बदलती, इससे उपभोक्ता को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई का मतलब कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसे अपने लिए बेस्ट उत्पाद चाहिए, बेस्ट प्रोडक्ट चाहिए, बेस्ट प्राइस पे चाहिए। यानी कि गुणवत्ता और कीमत दोनों
ही उसके मापदंड पे खरे उतरने चाहिए। कस्टमर बहुत ही सुलझा हुआ समझदार प्राणी है। उसकी लॉयल्टी जीतने के लिए आपको बेहतरीन उत्पाद, बेहतरीन लुक और फील के साथ, बेहतरीन क्वालिटी के साथ, गुणवत्ता के साथ और सही कीमत पे, बाजार की कीमत पे आपको उपलब्ध कराना होगा। क्योंकि जब तक उसे वैल्यू फॉर मनी नहीं मिलेगा, दो चीजें उसे चाहिए, उपभोक्ता को दो चीजें बहुत शिद्दत के साथ चाहिए होती है। नंबर एक गुणवत्ता, नंबर दो कीमत, और इसके बाद अगर कोई चीज उसे अट्रैक्ट करती है वो है आपके प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू, कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। अगर आप वैल्यू फॉर मनी डिलीवर कर रहे हैं और ब्रांड वैल्यू भी आपने क्रिएट कर ली है, तो उपभोक्ता आपकी तरफ आता है। आप उसे लुभाएं नहीं लुभाएं, आप उसे टच करें नहीं करें, आप उसे बुलाएं नहीं बुलाएं, आपने देखा होगा बहुत सारे दुकानदार जो आपके आजू बाजू रहते हैं, उनका व्यवहार भी सही नहीं होता, सही ढंग से बात भी नहीं करते, पर फिर भी उनके पास ग्राहक होता है और लोग जाते हैं और उनसे उत्पाद खरीदते हैं। एक सही दुकानदार का गुण नहीं है, लेकिन फिर भी उस प्रोडक्ट की जो ब्रांड वैल्यू है, जो उसके काउंटर पे अवेलेबल प्रोडक्ट है, वो ब्रांड वैल्यू उसके बिहेव को ओवरराइड कर लेता है और कस्टमर को अपनी तरफ ले आता है। द सेम वे मेरा मानना यह है कि हम डायरेक्ट से